हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 जो कि 2021 में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया था। तो जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए अगला जो एग्जाम होगा 2022 के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग जो है देखिए और उसको समझिएगा। सबसे पहला सवाल हमारा था कि सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई, सी प्लस प्लस किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो इसका सही आंसर सभी कोई जानते हैं, बहुत आसान सा है, बाजार स्टॉप स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका टोकन। क्वेश्चन नंबर 3, रीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रीमा इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर को बखूबी जानते हैं, जिससे कंपेयरिंग का काम आप करते हैं, उन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ ब्लैंक फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये जो फंक्शन है ये जरूरी होता है, मस्ट होता है, और वो है आपका मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कैर इंट फ्लोट डबल वॉइड, कैर इंट फ्लोट डबल एंड वॉइड ये क्या है। ये सभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। प्रश्न को मैं यहां पर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y, जहां की y का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6। कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर देखिए आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर है। आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट, आपके पास एडिशन है, और आपके पास यहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन है, 2y यानी कि 2 इंटू वाई। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो आप ऐसे कहोगे 2 इंटू वाई। तो सवाल पैदा ये होता है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होगा वो हमारा होगा प्लस प्लस। तो इस जगह पर क्या होगा आपका प्लस प्लस वाई यानी प्लस प्लस 6, इसको रफली समझिए प्लस प्लस 6। दैट मीन्स कि y जो मेरा वेरिएबल है उसमें जो 6 स्टोर है उसका वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, 7 प्लस 2 इंटू वाई। अब y जो होगा वो अपडेटेड वैल्यू होगा, जो बढ़ चुका है, दैट इज 7। और अब आप इसको सॉल्व करो तो 7 प्लस 2 इंटू 7 14, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, और 7 प्लस 14 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 21। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो है ना, जिसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हर साल आता ही आता है। इसलिए आपको जो है इसका कंसेप्ट, यानी ये प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका जो कंसेप्ट जो है वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन। व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन कहां से चेक करता है, कौन से हिस्से से, तो होगा इसका क्या, टॉप। कैसे, आप देखिए यहां पर आप लिखते हो व्हाइल, फिर आप लिखते हो यहां पर क्या, कंडीशन, उसके बाद आप यहां पर लिखते हो क्या, बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, तो कंडीशन कहां चेक हो रहा है, टॉप में सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
जंप स्टेटमेंट इज और आर, इनमें से कौन से जो है वो जंप स्टेटमेंट है? गो टू है, कंटिन्यू है, ब्रेक है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सभी के सभी जंप स्टेटमेंट के एग्जांपल है। क्या सभी के सभी जंप स्टेटमेंट है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन C++ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। C++ में एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? बहुत आसान सा जो है सवाल है, 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन C++ प्रोग्रामिंग strcat फंक्शन इज यूज्ड फॉर। strcat फंक्शन का इस्तेमाल कहां होता है? तो कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर यहां पर समीर जो है वो एक स्ट्रिंग है और राज एक अनदर स्ट्रिंग है, तो इस फंक्शन को अगर आप लगाओगे तो इनको कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी दोनों स्ट्रिंग को जोड़ करके एक स्ट्रिंग बना देगा, समीर राज। ठीक है, ये काम करता है आपका strcat फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। इनमें से कौन सा जो है C++ का फीचर नहीं है? तो सही आंसर होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इसका फीचर होता है, इनहेरिटेंस होता है, और एब्स्ट्रैक्शन भी C++ का फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनमें से किसको फॉलो करता है? सही आंसर टॉप डाउन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 14, wrapping up of data and function into a single unit is called। डेटा और फंक्शन को wrap करके एक सिंगल यूनिट हम बनाते हैं। इस सिंगल यूनिट को बनाने की प्रक्रिया को, है ना, डेटा और फंक्शन को wrap करके सिंगल यूनिट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड। इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं क्लास के मेंबर वो क्या होते हैं? तो सही आंसर प्राइवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लास कैन हैव द मेंबर्स। क्लास के पास कौन कौन से मेंबर होते हैं? डेटा, मेंबर, फंक्शन, बोथ 1 and 2। तो इसका होगा बोथ 1 and 2। क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं, एक को कहते हैं डेटा मेंबर और दूसरे को कहते हैं मेंबर फंक्शन। इनसे मिलकर क्लास बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज। किसी लिस्ट में, है ना, प्रत्येक एलिमेंट को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रैवर्सल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। एरे के बिगिनिंग एड्रेस को क्या बोलते हैं? तो इसको आप समझ लो, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये एक एरे है, इसमें 3 एलिमेंट है ना, 20 है, 30 है, 80 है, और इसका एड्रेस जो है ये मान लो कि 2000 है, 2002 है और 2004 है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहला जो एड्रेस है ना, एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू वोट इज एन एग्जांपल ऑफ। किसी लाइन में लोग खड़े हैं वोट देने के लिए, है ना, वोट चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, लोग लाइन में खड़े हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे क्यों कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 21, स्टैक फॉलो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्टैक कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है? स्टैक जो है लीफो को फॉलो करता है। जैसे एक डेटा, उसके ऊपर दूसरा डेटा रखा, उसके ऊपर तीसरे डेटा रखा, उसके ऊपर चौथे डेटा को रखा। ठीक है, स्टैक में क्या होता है कि लास्ट टाइम जो आपका इन हुआ, दैट इज लास्ट इन, सबसे पहले निकाला जाएगा तो वही डेटा निकलेगा, दैट इज फर्स्ट आउट। ठीक है, तो स्टैक फॉलो करता है लीफो टेक्निक को। क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द एंड कॉल्ड। कहता है कि किसी क्यू में, किसी लाइन में, है ना, ऐसे क्यू का मतलब जो है यहाँ पर लाइन, आप इसको एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत हद तक हमारे लाइन से मिलता जुलता है ना, लाइन में खड़े लोगों से मिलता जुलता है,
तो उसमें जो एलिमेंट इंसर्ट होते हैं वो किधर से होते हैं, तो वो रियर से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड। लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो कुछ डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, उन डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो नोड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाइनरी सर्च वर्क ओनली ऑन। बाइनरी सर्च किन पे कार्य करता है, किस पे काम करता है, तो सॉर्टेड एरे पर। अगला हमारा जो है कह रहा है कि ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ये कैसा एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे कि ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ऑपरेटर बाद में लिखा होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा a प्लस बी, तो ये कहलाएगा हमारा इनफिक्स, ठीक है। अब इसी को मैंने अगर लिखा ए बी प्लस, यहाँ पर मतलब सेम है कि यहाँ भी मैं ए और बी को जोड़ना चाह रहा हूँ, यहाँ भी मैं ए बी को जोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स, जिसमें ऑपरेटर बाद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है, तो डेटा रेडुंडेंसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ रिलेशनल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइजेस द डेटा इनटू टेबल्स नॉन एज। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल में, इन टेबल को क्या बोलते हैं, इन टेबल को रिलेशन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, किसी टेबल में जो रो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टपल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिथम इज डिवाइड एंड कनकर। इनमें से कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसको डिवाइड एंड कनकर टाइप का जो है सर्चिंग एल्गोरिथम कहा जाता है, तो वो है हमारा बाइनरी सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 30, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बहुत आसान है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लैंक कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। नया टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड। क्वेश्चन नंबर 32, काउंट इज यूज्ड फॉर। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल टोटल नंबर ऑफ रो उसको काउंट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉडेम, हब, राउटर, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। किसी नेटवर्क में आप डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए अलग अलग तरीके से, ये क्या कहलाता है, ये टोपोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा फाइनल क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में कंपार्टमेंट एग्जाम जो हुआ था उसमें टोटल 35 क्वेश्चंस आए थे, और हमारा 35 क्वेश्चन ये है। HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आज आपने जो MCQ देखा, क्योंकि 2021 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था उसमें केवल MCQ सवाल पूछा गया था, फाइनल एग्जाम तो हो नहीं पाया था। तो ये जितने भी MCQ हैं ये 2022 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों की अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।